हेलो फ्रेंड्स, ये डेली करंट अफेयर का 27 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच का करंट अफेयर है। तो हम लोग देखते हैं आज का इसके बीच का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी 2022 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये अभी नया डेटा आया है इसके लिए, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये जारी किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। करेक्ट आंसर इज बी। इसमें क्या कहा गया है कि वर्ष 2021 में दुनिया भर में 6 मिलियन लोगों के लिए क्षय रोग का निदान किया गया था। टीबी से होने वाली मौतों में 82% अफ्रीकी और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से है। ये जगह आप याद रखेंगे, अफ्रीकी और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र। यहाँ से 82% मौतें होती हैं टीबी के कारण। हाल ही में शौर्य दिवस समारोह कब मनाया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये मनाया गया है 27 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर इज बी। इस दौरान रक्षा मंत्रालय ने, ये चीज़ ध्यान देंगे किसके द्वारा मनाया गया है, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा। रक्षा मंत्रालय ने 1947 में बडगाम हवाई अड्डे पर भारतीय सेना के हवाई लैंडिंग ऑपरेशन के यह 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 27 अक्टूबर 2022 को श्रीनगर में शौर्य दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया है? श्रीनगर में। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में समान वेतन लागू करने वाला दूसरा देश बना है। एक देश पहले बन चुका है और अभी एक बना है, वो दूसरा देश है समान वेतन मेल और फीमेल के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, दूसरा देश बना है भारत। करेक्ट आंसर इज सी। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में समान वेतन लागू करने वाला दूसरा देश बना है। पहला देश कौन सा है? तो न्यूजीलैंड है। अब पुरुष खिलाड़ी और महिला खिलाड़ियों को समान वेतन प्रदान किया जाएगा। खेलों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए यह प्रयास किया गया है। चौथा क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप 2022 में भारत का स्थान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 135वां 135। करेक्ट आंसर इज बी। 2022 में 146 देशों में भारत का स्थान 135वां है। 2022 में 146 देशों में 135वां स्थान। वर्ष 2021 में भारत का 156 देशों में 146वां स्थान था। इस वर्ष भारत ने 7 अंकों की सुधार की है। ध्यान देंगे, ये अंक दिया गया है, रैंक नहीं है। 7 अंकों की भारत ने पिछले साल की अपेक्षा सुधार किया है। और जो इसका निर्धारण होता है, ये 4 मापदंडों के आधार पर होता है। ये 4 मापदंड कौन कौन से हैं? आर्थिक भागीदार और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वस्थ एवं उत्तरजीविता, राजनीतिक यश। और इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। 2022 की वन घोषणा आकलन के अनुसार सर्वाधिक वनों की कटाई करने वाला देश रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सबसे अधिक वनों की कटाई करने वाला देश हुआ है ब्राज़ील। करेक्ट आंसर इज डी। वनों की कटाई में ब्राज़ील विश्व का सबसे अग्रणी देश रहा है। इसके बाद, ब्राज़ील के बाद बोलीविया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है 1, 2, 3 नंबर पर। जबकि वृक्षावरण में सबसे महत्वपूर्ण सुधार रूस में हुआ है। इसके बाद कनाडा, फिर अमेरिका द्वारा किया गया है। 2018 से 2020 की तुलना में 2021 में वनों की कटाई 28% की कमी हुई है, 18 से 20 की तुलना में। हाल ही में यूएनएससी आतंकवाद निरोधक समिति बैठक की मेजबानी किसकी अध्यक्षता में की जाएगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, भारत की अध्यक्षता में। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में भारत में वर्तमान आतंकवाद में क्रिप्टो करेंसी और ड्रोन के उपयोग के माध्यम से आतंक वित्तपोषण पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति की बैठक पहली बार करेगा। और जो इसका थीम है, इसका थीम बहुत ही महत्वपूर्ण है। थीम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका थीम है आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग का मुकाबला करना। ये इसकी थीम है।
हाल ही में बच्चों पर हीट वेव के दुष्प्रभाव के लिए किसने रिपोर्ट जारी किया है? हीट वेव के लिए एक रिपोर्ट जारी की गई है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यूनिसेफ के द्वारा। करेक्ट आंसर इज ए। यूनिसेफ का जो पूरा नाम है हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने 2050 तक दुनिया भर में लगभग सभी बच्चों बार बार अधिक गंभीर हीट वेव से प्रभावित होंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नोटों पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश के चित्र छापने का अनुरोध किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, नई दिल्ली। करेक्ट आंसर इज डी, दिल्ली सरकार के द्वारा। भारत में देवी देवताओं के चित्र के साथ सिक्के बनाने की एक लंबी परंपरा है और 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पर कुषाणों ने सबसे पहले सिक्कों पर देवी लक्ष्मी के चित्र का उपयोग किया है। तो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है? कुषाण वंश के द्वारा। हाल ही में किस देश के द्वारा महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व 50% से अधिक हो गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, न्यूजीलैंड। करेक्ट आंसर इज डी। हाल ही में न्यूजीलैंड ने संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% का आंकड़ा पार कर लिया है। वर्ष 1893 में न्यूजीलैंड महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार देने की अनुमति न्यूजीलैंड के द्वारा दी गई है। फिर मेक्सिको, निकारागुआ, रवांडा, संयुक्त अरब अमीरात विश्व के सर्वाधिक महिला प्रतिनिधित्व सांसद वाले देश हैं। विश्व स्तर पर लगभग 26% तक सांसद महिलाएं हैं और भारत में वर्तमान में इस समय 10.5% तक है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री की घोषणा के अनुसार राज्यों में कब तक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए NIA कार्यालय खोले जाएंगे या कार्यालय होंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 2024 तक। ये 2024 लिखा है, 29 लिख गया है यहाँ पर बाई मिस्टेक। 2024 तक। NIA का पूरा नाम है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से संबंधित उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। करेक्ट आंसर इज ए। यह UNEP उत्सर्जन गैप रिपोर्ट का 13वां संस्करण है। इसके तहत वर्ष 2030 में अनुमानित उत्सर्जन और पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस लक्ष्यों के स्तर के बीच के अंतर का आकलन किया जाता है। हाल ही में किस जेनेटिक इंजीनियरिंग फसल के लिए व्यवसाय खेती की अनुमति प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, GM सरसों। जेनेटिक इंजीनियरिंग GM सरसों। करेक्ट आंसर इज बी। मेकांग गंगा सहयोग जो कि 6 देशों की एक पहल है, इसमें कौन सा देश प्रतिभागी नहीं है? ये भी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में भी था और GK का भी यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में भी पूछा गया है। तो मेकांग गंगा सहयोग, इसके अंदर 6 देश हैं, इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चीन। चीन इसमें शामिल नहीं है। अब देखते हैं ये 6 देश कौन कौन से हैं। तो इसमें भारत भी शामिल है, ये चीज़ ध्यान देंगे। भारत, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। हाल ही में किस देश के द्वारा नाविक नेविगेशन प्रणाली लॉन्च की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भारत के द्वारा। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में भारत के द्वारा नाविक नेविगेशन प्रणाली लॉन्च की गई है। विश्व के अन्य नेविगेशन सिस्टम, इनका भी एक बार नाम याद रखना चाहिए। अमेरिका का जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम है GPS, रूस का ग्लोनास, यूरोपीय संघ का गैलीलियो और चीन का बाइडू।
वर्तमान में भारत के कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 12 तटों को। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में लक्षद्वीप में, ध्यान देंगे, जो अभी हाल ही में 2 नए प्रमाण पत्र मिले हैं वो दोनों लक्षद्वीप के हैं। लक्षद्वीप में 2 नए समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है, जिनमें शामिल हैं मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच। देखेंगे यहाँ पर 12 ये दिया गया है लाइन से। ये 12 बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबका नाम पता रहना चाहिए। कौन किस राज्य में है? शिवराज गुजरात, घोघला दमन दीव, कासरकोड कर्नाटक, पदुबिद्री कर्नाटक, कप्पड़ केरल, रूसी कोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच उड़ीसा, राधानगर तट अंडमान निकोबार द्वीप, कोवलम तमिलनाडु, ईडन पुदुचेरी, मिनिकॉय थुंडी बीच लक्षद्वीप और कदमत बीच लक्षद्वीप। ये दोनों अभी हाल ही में शामिल किए गए हैं। टोटल संख्या है 12। अक्टूबर 2022 में सितरंग चक्रवात किस सागर में उत्पन्न हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बंगाल की खाड़ी में। करेक्ट आंसर इज बी। और जो इसका नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है थाईलैंड के द्वारा, और ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। हाल ही में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में। करेक्ट आंसर इज बी। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए एक पारंपरिक और घर में बने हस्तशिल्प, पेंटिंग, खिलौने आदि को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की यह एक पहल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछ लेता है, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। हाल ही में IARI ने किस राज्य में चावल की 2 नई किस्मों के उत्पादन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये चावल की 2 बौनी किस्म हैं, और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश में। करेक्ट आंसर इज सी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल की 2 नई बौनी किस्मों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये 2 जो नई किस्में हैं इनका नाम क्या है? 1, 2 पूसा नरेंद्र काला नमक 1638, पूसा नरेंद्र काला नमक 1652, और इसे श्रावस्ती के लोगों के लिए भगवान बुद्ध का उपहार माना जाता है। हाल ही में भारतीय वायुसेना का किस देश की वायुसेना के साथ गरुड़ 7 नामक द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, फ्रांस के साथ। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में किसके द्वारा गूगल पर जुर्माना लगाया गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा गूगल पर अभी हाल ही में जुर्माना लगाया गया है। अल्फ़ाबेट के स्वामित्व वाले गूगल पर हाल ही में एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित क्षेत्रों में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हाल ही में सुरक्षा परिषद में डर्टी बम चर्चा में रहा, किस देश से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यूक्रेन से। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह आरोप लगाया है कि यूक्रेन एक डर्टी बम हमले की योजना बना रहा है। डर्टी बम तकनीकी भाषा में डिस्पर्सन डिवाइस है। ये चीज़ ध्यान देंगे, डिस्पर्सन डिवाइस है जिसमें रेडियोधर्मी सामग्री संभवतः यूरेनियम होती है, इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।